अभी तक हमने नैरो बैंड और वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर के फंक्शन में बुनियादी फर्क को समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर के डिजाइन में क्या तब्दीली करके वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर को बनाया गया। हम जानते हैं कि नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर नैरेंस सेल की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए काम करता है, जबकि वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर नैरेंस सेल और पंप सेल दोनों की प्रॉपर्टीज को सेम टाइम इस्तेमाल करते हुए काम करता है। नैरेंस वोल्टेज से पता लगाया जाता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच है या फिर लीन, जबकि पंप सेल की करंट से पता चलता है कि कितना रिच है या कितना लीन। वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर जिरकोनियम डाइऑक्साइड के टुकड़े के साथ बुनियादी तौर पर दो डिजाइन्स या दो स्टाइल्स में बनाया जाता है। नंबर 1 डिजाइन में सेंसर 4 वायर का होता है और इसमें पंप सेल और नैरेंस सेल का काम एक ही टुकड़े से लिया जाता है, जबकि दूसरे डिजाइन में सेंसर 5 या 6 वायर का होता है। इस सेंसर डिजाइन में नैरेंस सेल अलग और पंप सेल अलग बनाया जाता है। दोनों सेंसर्स में ही पंप करंट की मदद से ऑक्सीजन की मेजरमेंट की जाती है। 5 या 6 वायर वाला सेंसर हम पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि इसका डिजाइन और वर्किंग समझने के लिए आसान है। वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर को काम करने के लिए 700 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा का टेम्परेचर चाहिए। इसलिए सेंसर में हीटर लगाया जाता है जिसका हर वक्त वर्किंग में होना लाजमी है, क्योंकि सिर्फ एग्जॉस्ट गैसेस की हीट से सेंसर को इतने ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म नहीं किया जा सकता। वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर के अंदर हीटर को ECM पल्सेस की सूरत में कंट्रोल सप्लाई देता है। वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर के इस डिजाइन में नैरेंस सेल अलग बनाया जाता है, जिसके रेफरेंस चैम्बर में आम हवा यानी 21% ऑक्सीजन वाली एयर होती है, जबकि दूसरी तरफ मेजरमेंट चैम्बर है जिसमें इंजन की एग्जॉस्ट गैस को दाखिल किया जाता है। नैरेंस सेल के ऊपर पंप सेल बनाया जाता है। मेजरमेंट चैम्बर दोनों सेल्स यानी पंप सेल और नैरेंस सेल के लिए कॉमन होता है, जबकि पंप सेल के दूसरी तरफ एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस डिजाइन में एग्जॉस्ट गैसेस मेजरिंग चैम्बर में किस रास्ते से दाखिल होंगी। तो जनाब, इसके लिए स्पेशल टेक्निक के जरिए पंप सेल के दरमियान में एक डिफ्यूजन लेयर बनाई जाती है जो एक छोटा सा गैप या डिफ्यूजन गैप जिसको बोलते हैं वो बना देती है। इस सुराख के जरिए एग्जॉस्ट गैसेस मेजरमेंट चैम्बर के अंदर दाखिल भी हो सकती हैं और निकल भी सकती हैं। डिफ्यूजन गैप के थ्रू एग्जॉस्ट गैसेस का मेजरिंग चैम्बर में फ्लो रिस्ट्रिक्टेड यानी महदूद होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक बड़े पानी के पाइप में से एक छोटा पाइप निकाल लिया जाए तो फ्लो तो छोटे पाइप में भी होगा, लेकिन बड़े पाइप की निस्बत बहुत कम। मेजरिंग चैम्बर में ऑक्सीजन दो रास्तों से आ सकती है या निकल सकती है। नंबर 1 डिफ्यूजन गैप के रास्ते एग्जॉस्ट गैसेस के साथ मिलकर, और नंबर 2 पंप सेल की पंपिंग के जरिए यानी पंप सेल के वोल्टेज की पोलैरिटी को बदलकर ऑक्सीजन आयंस को मेजरिंग चैम्बर में दाखिल भी किया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। डिफ्यूजन गैप के थ्रू ऑक्सीजन का फ्लो पंप सेल की पंपिंग के जरिए होने वाले ऑक्सीजन के फ्लो की निस्बत बहुत कम होता है, यानी पंप सेल मेजरिंग चैम्बर से ऑक्सीजन को तेजी से निकाल सकता है और दाखिल भी कर सकता है। ये तो होगी सेंसर की कंस्ट्रक्शन। अब वायरिंग और फंक्शन को देखते हैं। नैरेंस सेल और पंप सेल की ग्राउंड वायर कॉमन होती है और इसे ECM के साथ एलिवेटेड ग्राउंड से जोड़ा जाता है। ये ग्राउंड लेवल 2 वोल्ट से लेकर 3.7 वोल्ट तक हो सकता है। ये बात याद रखें कि वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स को कभी भी चेसिस के साथ ग्राउंड नहीं किया जाता। नैरेंस सेल की सिग्नल वायर को ECM के अंदर कंपैरेटर की एक इनपुट से लगाया जाता है और कंपैरेटर की दूसरी इनपुट को 450 मिलीवोल्ट पर रखा जाता है और 450 मिलीवोल्ट के इस रेफरेंस को एलिवेटेड ग्राउंड से जोड़ा जाता है। कंपैरेटर की आउटपुट एक PID कंट्रोलर को जाती है जो पंप वोल्टेज पैदा करता है और ये वोल्टेज सेंसर के पंप सेल को दिए जाते हैं। PID कंट्रोलर के आउटपुट वोल्टेज का लेवल नैरेंस सेल की आउटपुट वोल्टेज यानी सिग्नल पर डिपेंडेंट होता है। आमतौर पर यह वोल्टेज 2 वोल्ट से लेकर 5.6 वोल्ट तक होते हैं। अगर एयर और फ्यूल
के मिक्सचर की रेशो स्टोक्योमेट्रिक रेशो पर हो यानी 14.7:1 पर हो तो कंपैरेटर की आउटपुट 0 और पीआईडी की आउटपुट वोल्टेज जो होती है यानी पंप वोल्टेज जो होते हैं वो रेफरेंस वोल्टेज के बराबर होते हैं। और मिक्सचर के रिच होने की सूरत में ये पंप वोल्टेज रेफरेंस से कम और लीन होने की सूरत में ये पंप वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होते हैं। अब हम सेंसर की वर्किंग एनिमेशन को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जॉस्ट गैस डिफ्यूजन गैप के थ्रू मेजरिंग चैम्बर में जाती है। नेरेंस्ट सेल रेफरेंस चैम्बर से कंपेयर करके नेरेंस्ट वोल्टेज कंपैरेटर को देता है। अगर ये वोल्टेज 450 मिलीवोल्ट प्लस एलिवेटेड रेफरेंस वोल्टेज यानी एलिवेटेड ग्राउंड वोल्टेज से ज़्यादा है तो मतलब एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच है। पीआईडी कंट्रोलर पंप वोल्ट को रेफरेंस वोल्टेज से कम कर देता है जिससे ऑक्सीजन आयंस को एग्जॉस्ट लाइन से पंप करके मेजरिंग चैम्बर में भेजा जाता है। इससे मेजरिंग चैम्बर में ऑक्सीजन आयंस बढ़कर नेरेंस्ट सेल की आउटपुट को वापस 450 मिलीवोल्ट तक ले आते हैं। इन ऑक्सीजन आयंस को पंप करने के लिए जो करंट चलती है उसे ही पंप करंट कहते हैं। जितने ज्यादा ऑक्सीजन आयंस को पंप करना पड़ेगा उतनी ही ज्यादा पंप करंट बढ़ेगी और इसी पंप करंट से एयर और फ्यूल मिक्सचर की रिचनेस का पता चलेगा। रिचनेस को हम मेजर करेंगे। अब दूसरी सूरत में अगर एयर और फ्यूल का मिक्सचर लीन है तो मेजरिंग चैम्बर में ऑक्सीजन कंटेंट्स बढ़ जाते हैं और इस तरह नेरेंस्ट सेल की आउटपुट जो वोल्टेज है वो 450 मिलीवोल्ट से कम हो जाती है जिसके नतीजे में पीआईडी कंट्रोलर पंप वोल्टेज को रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा कर देता है जिससे पंप सेल की पोलैरिटी बदल जाती है यानी रेफरेंस वोल्टेज के मुकाबले में ऊपर वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाता है जिससे मेजरिंग चैम्बर से ऑक्सीजन आयंस पंप होकर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और नेरेंस्ट सेल वापस 450 मिलीवोल्ट के बैलेंस पर आ जाता है। इस बार पंप करंट की पोलैरिटी उलट होगी यानी डायरेक्शन उलट होगी। जितनी ज़्यादा आयंस को हमें पंप करना पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा पंप करंट गुजरेगी और जितनी ज़्यादा पंप करंट गुजरेगी उतना ही हमारा मिक्सचर लीन होगा। ये बात याद रखें कि ओबीडी स्कैनर में पंप करंट की पोलैरिटी से फैसला होता है कि एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो 14.7:1 से रिच है या लीन है, जबकि पंप करंट के एम्पलीट्यूड या लेवल से पता चलता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर कितना रिच है या कितना लीन। 5 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर का कनेक्टर सुपर इंपॉर्टेंट और वेरी स्पेशल होता है क्योंकि इसके अंदर दो पिंस के दरमियान एक रजिस्टर लगा होता है जिसे ट्रिम रजिस्टर या कैलिब्रेशन रजिस्टर कहते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के वक्त इस रजिस्टर की मदद से सेंसर की कैलिब्रेशन की जाती है। इस रजिस्टर की वैल्यू 350 ओहम के लगभग होती है जो हर सेंसर में थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि हर सेंसर की मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत फर्क होता ही है। इसलिए किसी एक सेंसर का कनेक्टर दूसरे सेंसर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह सेंसर की कैलिब्रेशन आउट हो सकती है। इस रजिस्टर का एक सिरा पंप सेल के साथ जबकि दूसरा ईसीएम के साथ जोड़ा जाता है। इसी वजह से ईसीएम से 6 वायर्स आती हैं जबकि कनेक्टर से सेंसर की तरफ 5 वायर्स आउट होती हैं। कुछ सेंसर्स के कनेक्टर में ट्रिम रजिस्टर नहीं लगा होता है। ऐसे सेंसर्स की पंप करंट की ट्रिमिंग और कैलिब्रेशन करंट को ईसीएम खुद मॉनिटर कर रहा होता है जिसके लिए सेंसर में 6 वायर्स लगाई जाती हैं। ऐसे सेंसर 6 वायर सेंसर कहलाते हैं। 5 और 6 वायर सेंसर की वायरिंग की प्रैक्टिकल एग्जांपल और ओबीडी स्कैनर पर इस सेंसर की आउटपुट के एनालिसिस हम अगली क्लास में करेंगे।